हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ट्राइपॉड क्लासेस पर। तो बच्चों, हम पढ़ रहे हैं मैथ। मैथ में हम स्टार्ट किए ऑक्लस, जिसमें 5.5 हम लोग पढ़ रहे हैं। पिछले कुछ वीडियो में 5.5 का बहुत सारे सवाल लगा भी चुके हैं। आज बाकी के सवाल लगाएंगे। आज हमको लगता है कि एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट भी हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना समय को गवाए। ध्यान से समझिए। कहाँ तक लगा दिए थे हम लोग, जरा आप हमें याद दिलाइए। आप कहेंगे सर एक्सरसाइज 5.5 का 14 तक सवाल लग चुका था, ठीक है। कॉस एक्स का पावर वाई बराबर कॉस वाई का पावर एक्स, लगभग दो तीन प्रकार के सवाल हम लोग लगा लिए। कैसे कैसे सवाल लगा लिए। एक सवाल लगा लिए कि बहुत बड़े सवाल हो, और एक तो वो प्रकार। दूसरा, वेरिएबल का पावर वेरिएबल हो और केवल एक पद हो, एक प्रकार। तीसरा, वेरिएबल का पावर वेरिएबल हो और इक्वेशंस ना हो, इक्वेशन पहले बनाना पड़ेगा वाई मान के, तीन प्रकार। और चौथा, वेरिएबल का पावर वेरिएबल भी हो और इक्वेशन भी हो। समझ में आया? चार प्रकार के। जिसमें इक्वेशन रहेगा उसमें हमको वाई भी मानना है, जिसमें इक्वेशन नहीं रहेगा हम उसमें क्या करेंगे, वाई मानेंगे। तो ये सारे प्रकार पढ़ चुके हैं। ध्यान से समझिए। इसका आखिरी सवाल है इस टाइप का, 15 नंबर। एक्स वाई बराबर ई का पावर एक्स माइनस वाई। चलिए लगाते हैं इस सवाल को। ध्यान से समझिए मेरे प्यारे भाई। इस सवाल लगाने से पहले आपको एक फार्मूला या फिर एक गुण या फिर प्रॉपर्टी समझ सकते हैं। एक प्रॉपर्टी होती है, सबसे पहले उसको बताना होगा, जो कि इस फार्मूले में यूज होगा, इस सवाल में यूज होगा। तो कौन सी प्रॉपर्टी है, जरा ध्यान से समझिए। लिखा है लॉग। देखिए, जब हम लोग अवकलन पढ़ेंगे तो हमेशा लॉग, लॉग का जो बेस होता है वो हमेशा ई होता है, ठीक है ना। हमेशा जब हम लोग पढ़ेंगे अवकलन तो उसमें जो लॉग का यूज किया जाता है उसमें बेस जो होता है हमेशा ई रहता है। हालांकि सारे सवाल में लिखे नहीं जाते हैं, लेकिन बेस ई रहता है, ठीक है। अगर लॉग बेस ई है और ई का पावर कुछ है यहाँ पे, जैसे कि अगर यहाँ पे बेस ई है और वही वाला ई यहाँ पे भी रहेगा, तब तब इसका क्या फार्मूला होगा। तब मेरे प्यारे भाई इसका फार्मूला होगा, ये पूरा वैल्यू हट जाती है, ठीक है ना। लॉग बेस ई और फिर से ई का पावर एक्स, जो यहाँ पे बेस है वही बेस यहाँ पे भी होना चाहिए। तो फिर क्या प्रॉपर्टी होती है, ये पूरा हट जाएगा, क्या बचेगा, केवल एक्स बचेगा। समझ में आ। आप कहेंगे यस सर बिल्कुल सही है। इसको ना समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं हम। मान लीजिए लॉग बेस ई लिखा है, ई का पावर कुछ भी लिखा है, कुछ भी वाई लिखा है, मान लीजिए वाई, ठीक है। तो यहां से ये पूरी वैल्यू हट जाएगी और क्या बचेगा, इसका आंसर केवल वाई आएगा, ठीक है ना। ध्यान से समझिए। एक तरीके से इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये जो वाई है ये इधर आ सकता है, इधर लॉग की प्रॉपर्टी है, एक हाथ आगे आ जाता है, ये वाई लॉग बेस ई और फिर ई, इस पूरे की वैल्यू वन हो जाती है, ऐसे भी समझ सकते हैं। इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, वन हो जाती है। यानी जो यहाँ पे है वही यहाँ पे रहेगा, सेम सेम रहेगा, तो इसकी वैल्यू वन हो जाएगी, कुछ भी आप लिख लो। लॉग मान लीजिए बेस 10 है और यहाँ पे भी क्या है, 10 है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी। आप बोलेंगे सर इसकी वैल्यू वन हो जाएगी। समझ में आप। कोई दिक्कत किसी को भी, कोई भी समस्या हो तो बताइए मेरे प्यारे भाई। आप कहेंगे नहीं सर बिल्कुल सही है। आगे बढ़े। चलिए सवाल लगाते हैं। बेस पे ध्यान देना है, बेस पे। ये इसका बेस ई है तो यहाँ पे ई होना चाहिए, तो वैल्यू ये घात जो पावर पे रहेगा वही पावर पे आ जाएगा, ठीक है। चलिए लगाते हैं सवाल। चलिए, हमको दिख रहा है कि वेरिएबल का पावर वेरिएबल है, यानी हमको लॉग लेना पड़ेगा, लॉग। लॉग लीजिए, दोनों पक्षों का लॉग लेने पर, दोनों पक्षों का लॉग लेने पर क्या होगा, लॉग बाबू। आप बोलेंगे सर लॉग एक्स वाई बराबर लॉग बेस ई। देखिए ई लिखा नहीं जाता है लेकिन ई रहता है, ठीक है। ई का पावर एक्स माइनस वाई, ई का पावर एक्स माइनस वाई, ठीक है। एक बार फार्मूला लिख देते हैं आप लोगों के लिए। लॉग बेस ई और फिर यहाँ पे ई रहेगा, ई का पावर कुछ भी लिखा हो तो हमेशा ये वैल्यू होती है, ये हट जाता है, ठीक है ना। और समझ में आ रहा है आप लोगों को।
किसी को भी इस फार्मूले में कोई भी समस्या नहीं है, ये हम मान के चलते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे, हम बोले हैं कि जब हम लोग अवकलन करेंगे उसमें जो लॉग का यूज किया जाएगा उसका बेस जो है वो हमेशा ई रहता है, हमेशा बेस क्या रहता है, ई रहता है। तो यहाँ पे भी ई है और यहाँ पे भी ई है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हट जाएगा सीधा सीधा, ठीक है ना, ये पूरा क्या हो जाएगा, हट जाएगा, यानी आंसर क्या आएगा, एक्स माइनस वाई। ठीक है, ये हमेशा याद रखिए, जब आप समाकलन पढ़ेंगे तो उसमें भी ये यूज होगा। लॉग ई का ई, लॉग बेस ई होगा, फिर ई का पावर कुछ भी रहेगा, तो सब कुछ हट करके जो पावर पे रहेगा बस वही आंसर रहेगा। ठीक है, जब आप क्या बोलते हैं समाकलन पढ़ेंगे, और समाकलन में विविध में जब पढ़ेंगे, विविध में, तो उसमें बहुत सारे सवाल इस रूल पे मिलेंगे, इस गुण पे। ठीक है, तो अब से याद रखिए कि हमेशा बेस ई रहना चाहिए, और यहाँ पे वही जो बेस है वही रहना चाहिए, तो उसकी वैल्यू हमेशा ये जो पावर पे रहेगा वो आंसर आएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ से औकलन करेंगे। औकलन करने से पहले लॉग की प्रॉपर्टी होती है, उसको आप लगा सकते हो। यहाँ पे लॉग की प्रॉपर्टी क्या लगेगी, आप बोलेंगे सर गुणे में है तो प्लस में हो जाएगा, लॉग एक्स इंटू लॉग वाई, लॉग एक्स प्लस लॉग, बच्चों का एक्स के सापेक्ष औकलन करने पर, जब आप यक्स के सापेक्ष औकलन करेंगे मेरे प्यारे भाई, तो आप ध्यान से समझिए, देखिए प्लस में है दोनों ना, दोनों प्लस में है, तो डी बाई डी एक्स इसके पास भी जाएगा, डी बाई डी एक्स इसके पास भी जाएगा, ये शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, तो इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं हम लोग, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग वाई। सेम इधर भी वैसे ही, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ वाई। बताइए है कोई समस्या किसी को भी, आप बोलेंगे नहीं सर बिल्कुल सही है, अब बस केवल औकलन करना है, बाकी सब हम लिख दिए। इस फॉर्मूले को हटा दे, अब तो आपने लिख लिया इसको, चलिए साइड में करते हैं, अभी देखते हैं। यहां से हो जाएगा, देखिए डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स का क्या होता है, इसका तो नॉर्मल होता है 1/x प्लस, इसका करिए डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग वाई, एक्स होना चाहिए वाई है, कोई बात नहीं एक्स मान लीजिए, लॉग वाई का हो जाएगा 1/y, लेकिन सर यक्स के जगह पे वाई है, तो वाई का दोबारा होगा यक्स के रिस्पेक्ट में, हो जाएगा डी वाई बटी डी एक्स बराबर, इधर एक्स का क्या हो जाएगा 1 माइनस वाई का क्या हो जाएगा डीवाई बटे डी एक्स, इसका होगा ही डीवाई बटे डी एक्स। बताइए है कोई समस्या किसी को भी, सबको पता है कि डीवाई बटे डी एक्स का ही मान निकालना होता है, तो बराबर एक साइड बराबर के एक साइड डीवाई बटे डी एक्स को रखिए, बाकी सबको एक साइड करिए, ये हो जाएगा 1/y डीवाई बटे डी एक्स, और ये डीवाई बटे डी एक्स इधर है, इधर आ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा डीवाई बटे डी एक्स, यहाँ पे 1 अपने जगह पे है, इस 1/x को उधर भेजेंगे तो -1/x हो जाएगा, यहाँ से डीवाई बटे डी एक्स का बोले सकते हैं, तो y 1/y प्लस 1 डीवाई बटे डी एक्स, और यहाँ से एलसीएम ले लेंगे x माइनस 1। ठीक है, यहाँ पे भी एलसीएम ले लेंगे y 1 प्लस वाई डीवाई बटे डी एक्स। कैलकुलेशन तो समझ में आ रहे हैं ना आप लोगों को, है ना बाबू, इसमें क्या किसी को कोई समस्या है, देखिए एलसीएम तो लिया है, इसके नीचे क्या है, एक है, एक एक्स और एक का एलसीएम एक्स ही होगा, इसका इसमें गुणा होता है, फिर उसका गुणा सॉरी इसका इसमें भाग होता है, फिर जो आता है उसका उसके ऊपर वाले में गुणा होता है, तो नॉर्मल सा है, ये तो हम लोग फिफ्थ से ही पढ़ते आ रहे हैं, फोर्थ से ही पढ़ते आ रहे हैं, एलसीएम वाले जोड़ घटाना कैसे करते हैं, तो ये चीजें आसान है, इसलिए हम इसको ज्यादा टाइम नहीं दे रहे हैं, टाइम हम उस पर देते हैं जो चीज इंपॉर्टेंट हो और जो जरूरी हो समझाना। अब बताइए प्लस माइनस में क्या समझाना है, ठीक है, तो ये चीजें आप लोगों को समझ में आ रही होंगी। आपको डीवाई बट्टी डी एक्स का मान निकालना है, अब ये चीज को आपको पता है कि भाई जो गुणा में है वो भाग में जाएगा, जो भाग में गुणा में, तो हमको इसमें समझाना क्या है बताइए। हाँ, आपको सीधा पता है कि y नीचे है वो ऊपर जाएगा, 1 प्लस y ऊपर है वो नीचे जाएगा, खत्म। y का इसमें गुणा हो जाएगा y x-1, और x का इसमें गुणा हो जाएगा 1 प्लस वाई या फिर y प्लस 1, कुछ भी लिख सकते हैं आप।
है कोई प्रॉब्लम किसी को भी? ये सॉल्व हो जाओ, आसान है ना? बताइए मेरे प्यारे भाई, जहां पे भी किसी को समस्या है एक बार जरूर बताओ। है कोई समस्या? नहीं? शॉर्ट स्क्रीन लीजिए या फिर इसको लिख लीजिए। कैसे? वीडियो को रोक करके। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर, ध्यान से समझिए। सवाल है एफ एक्स बराबर वन प्लस एक्स स्क्वायर वन प्लस एक्स का पावर 4 वन प्लस एक्स का पावर 8 द्वारा प्रदत्त फलन का औकलस ज्ञात कीजिए। औकलस ज्ञात करिए, पहली चीज औकलस ज्ञात करिए, यानी औकलन करना है एक बार। ठीक है, कह रहा है कि इस प्रकार एफ डैश वन का ज्ञात कीजिए, वन ज्ञात कीजिए। एफ डैश वन का क्या मतलब हुआ, उसकी कहानी बाद में बताएंगे। फिलहाल कह रहे हैं कि एफ एक्स बराबर ये जो चीज दिया है उसका द्वारा प्रदत्त फलन का औकलस ज्ञात करिए। औकलस, औकलस यानी औकलन करिए, सिंपल सी कहानी है। जब आप औकलन करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, पहले एक बार सवाल लिख दिया हम। सवाल है एफ एक्स बराबर वन प्लस एक्स स्क्वायर वन प्लस एक्स का पावर 4 वन प्लस एक्स का पावर 8। देखिए सब, जब आप आकलन करने जाएंगे ना तो आपको सोचना होगा ना कि आकलन कैसे होगा। जब सवाल देखेंगे तभी तो अच्छे से समझ पाएंगे आप लोग। देखिए क्या होता है, जब आकलन करने जाएंगे आप लोग तो उसमें देखना होता है कि किस प्रकार का सवाल है। ठीक है, दिख रहा है कि बहुत बड़ा सवाल है, एक फंक्शन, दो फंक्शन, दो तीन फंक्शन, चार फंक्शन जुड़े हैं, यानी ये सवाल बहुत बड़े हैं। 5.2 से आप लोग ऑक्यूपेट करना सीख रहे हैं तो आप दिमाग लगाओगे कि हम ऐसा कैसे, मतलब इस प्रकार के सवाल किस में पढ़े हैं, बहुत बड़े सवालों का। 5.2 में तो अभी बेसिक ही पढ़े हैं, 5.3 में इनवर्स वाला पढ़े हैं, 5.4 में ई का पावर एक्स वाला पढ़े हैं, है ना? ये पढ़े आप 5.5 में। जब ऐसा आप सोचेंगे ना तो मान लीजिए 5.5 में पहुंच गए, आपको क्लियर हो गया कि यार 5.2 में है नहीं, 5.3 में है नहीं क्योंकि इनवर्स वाला है, 5.4 में केवल ई का पावर एक्स वाला है, तो जरूर 5.5 का होगा। ये सवाल किसका? 5.5 का। अब आप ये सोचेंगे कि 5.5 में किस प्रकार के सवाल आते हैं। ठीक है, तो जब आप ये सोचेंगे तो आपको पता चलेगा कि यार 5.5 में बहुत बड़े सवाल होते हैं। नहीं, ऐसे सोचेंगे पहले। 5.5 में ना लॉग लेके किया जाता है, लॉग लेके, तो लॉग लेके करेंगे। ठीक है, अब ये सोचेंगे कि लॉग का यूज कहाँ कहाँ किया जाता है, तो सर ने बताया कि लॉग का यूज जब सवाल बहुत बड़े होते हैं या फिर वेरिएबल का पावर वेरिएबल होता है तब लॉग का यूज करते हैं। तो इन दोनों कंडीशन में से एक कंडीशन है ना, सवाल तो बहुत बड़े हैं, सवाल बहुत बड़े हैं, इसका मतलब इसका सर लॉग लेके करना पड़ेगा। लॉग लेने से पहले y मानना होता है y, लेकिन पहले से इक्वेशन है। जब इक्वेशन सर, जब सर बताए हैं कि जब इक्वेशन रहेगा तो फिर y मानना ही नहीं है, समझ में? जब इक्वेशन, हाँ, जब इक्वेशन है तो फिर y मानना ही नहीं है, तो डायरेक्ट हम लोग लॉग लेंगे। इसका क्या लेंगे भाई? लॉग लेंगे। चलिए लॉग लेते हैं, अब लिखेंगे लॉग लेने पर। इतना सोचेंगे तब जाके सवाल पकड़ में आएंगे। देखिए 5.2 से हम स्टार्ट किए हैं पकड़ना, 5.2 में बेसिक, 5.3 में इनवर्स वाला, 5.4 में ई का पावर एक्स वाला, 5.5 का है सवाल। ऐसे आपको सोचना होगा ना। अब 5.5 में पढ़ रहे तो ये सोचना होगा कि 5.5 में कैसे कैसे सवाल आते हैं और कैसे किया जाता है। तो आपको पता है लॉग लेके किया जाता है, अभी अभी सब पता है। चलिए अभी हो जाएगा एफ एक्स बराबर लॉग वन प्लस एक्स स्क्वायर वन प्लस एक्स का पावर 4 वन प्लस एक्स का पावर है। तो ये स्टेप्स आपको पता होना चाहिए। सर ने बताया है कि लॉग लेने के तुरंत बाद आकलन नहीं किया जाता है। लॉग लेने के बाद पहले देख लिया जाता है कि लॉग की प्रॉपर्टी कितना यूज हो रहा है, कितना हम सरल कर सकते हैं उसको, उस सवाल को जितना सरल हो सकता है उतना सरल उसको करेंगे, उसके बाद से लॉग की प्रॉपर्टी लगाएंगे। ठीक है, तो इतना चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए। इधर भी तो लिया जाता है लॉग ना, तो आप लिखेंगे दोनों पक्षों का लॉग लेने पर, दोनों पक्षों का, यानी इधर भी लॉग होगा। अच्छा एक चीज आपको पता होगा कि एफ एक्स को ये वाई बोला जाता है। ठीक है भाई, एफ एक्स को क्या बोला जाता है? एफ एक्स को ये वाई बोला जाता है। तो इस एफ एक्स के जगह पे हम लोग वाई लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यानी लॉग वाई। चलिए
लॉग वाई हो गया। अब लॉग की प्रॉपर्टी लगा लीजिए यहाँ पे, लॉग वाई बराबर हो जाएगा, ये सब गुणे में तो प्लस में हो जाएगा, लॉग 1 + x प्लस लॉग 1 + x² प्लस लॉग 1 + x⁴ प्लस लॉग 1 + x⁴। जितनी भी फंक्शन गुणे में रहेंगी सब अलग अलग प्लस से हो जाएगा, ठीक है। अवकलन तब करना है जब पूरी प्रॉपर्टी लग जाए तब, ये नहीं है कि इधर का अवकलन करे और इधर के भी प्रॉपर्टी लगा रहे, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। अवकलन तब होता है जब पूरी प्रॉपर्टी लग जाए तब, ठीक है। अब यहाँ से अवकलन करेंगे क्योंकि अब इसके बाद इससे ज्यादा इसको सरल नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ से आप क्या करेंगे, प्रॉपर्टी नहीं सॉरी अवकलन करेंगे, तो आप लिखेंगे दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष जब अवकलन करेंगे तो इधर क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई 1/y dy/dx। ये चीजें आप लोगों को समझ में आ रही है, अब इसमें समझाने की हमें जरूरत नहीं है ज्यादा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 1/1 + x, क्योंकि x के जगह पे 1 + x है, इसका दोबारा आप ऑपरेट करेंगे तो 1 का 0 हो जाएगा, x का 1 हो जाएगा, यानी यही आएगा। तो इसका जब आप करेंगे तो 1/1 + x² आएगा, 1/1 + x²। फिर से 1 + x² का हो जाएगा तो 1 का तो 0 हो जाएगा, और x² का कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, 2x। यहाँ पे कितना हो जाएगा 1/1 + x⁴, x⁴ 1 का 0, फिर x⁴ का करेंगे तो 4x³ हो जाएगा, ठीक है भाई। इसका जब आप करेंगे 1/1 + x⁴ 8 गुणे 8x⁴7, इसमें किसी को भी कोई भी समस्या नहीं है मेरे हिसाब से, ठीक है ना। अब आपको y को उधर भेजना होगा, जब y को उधर भेजेंगे तो भाई y का ये मान है, इसको आप रख लो, कहाँ पे लिखे, थोड़ा सा जगह बनाते हैं, ध्यान से समझिए। समझ में आ रहा है, जगह बन गया। अब हम इस सवाल को लगाते हैं यहाँ पे, एक लाइन और इसमें हो जाएगा, उसके बाद से वहां पे लिखेंगे, ध्यान से समझिए मेरे प्यारे भाई। यहां से हो जाएगा dy/dx बराबर dy/dx बराबर क्या हो जाएगा, ये y उधर जाएगा ना, y जाएगा उधर, तो y का डायरेक्ट मान रख लो, यहाँ पे y की वैल्यू है ये, आप इसको रख लो। है किसी को कोई समस्या, आप बोलेंगे नहीं सर बिल्कुल सही है। y की वैल्यू रखने के बाद क्या होगा, अब गुणे में ये पूरा आएगा, ये पूरा। अब इसको एक सिस्टम से लिखिए, जैसे 1/1 + x, फिर से 2x/1 + x², फिर 4x³ बट्टे 1 + x⁴, फिर प्लस प्लस 8x⁴ बट्टे 1 + x⁴। बताइए, है कोई समस्या किसी को भी, आप बोलेंगे नहीं सर बिल्कुल सही है, यहाँ तक किसी को भी कोई भी समस्या नहीं है। नॉर्मल सा सवाल लगाए हैं हम लोग, प्रॉपर्टी लगाए हैं पहले लॉग का, फिर अवकलन कर लिए। अब क्या रह रहा है, देखिए dy/dx, देखिए मेरे प्यारे भाई y था तो इसका अवकलन करने पे dy/dx आया है, हम तो अपने मन से y माने ना, यहाँ पे y नहीं है, यहाँ पे fx है, तो इस fx को आप क्या लिख सकते हैं, अगर आप अवकलन करते हैं तो आप लिखेंगे f' x, ठीक है ना। क्या लिखेंगे आप,
एफ डैश एक्स। अब ध्यान से समझिए, कह रहा है कि एक्स एफ डैश एक्स मत निकालिए, एफ डैश वन निकालिए, वन वन, यानी देखिए एक्स के जगह पे ही वन है, एफ डैश वन ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। जहां जहां पे एक्स है वहां वहां पे आपको क्या रखना होगा, वन रखना होगा। अब देखिए ये तो एफ डैश एक्स अगर लिखा रहेगा तो सिंपल एफ डैश वन लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे एफ डैश एक्स हमने लिखे हैं, हम डिवाई बट्टे डी एक्स लिखे हैं, तो सर यहाँ पे क्या लिखा जाएगा तब इसके हिसाब से आप देखिए कि डिवाई बट्टे डी एक्स यक्स बराबर वन पर। देखिए दोनों का बात एक ही है, या तो ऐसे लिखिए या फिर ऐसे लिखिए, दोनों का मतलब एक ही है, क्योंकि हम डिवाई बट्टे डी एक्स यूज किए हैं तो फिर ऐसे तो नहीं लिख पाएंगे हम लोग, तो हमको ऐसे लिखना होगा डिवाई बट्टे डी एक्स एक्स बराबर वन पर। ठीक है, चलिए तो अब हम एक्स बराबर वन पे डिवाई बट्टे डी एक्स का मान निकालते हैं। देखिए यहां तक जो है ना, कह रहे कि द्वारा प्रदत्त फलन का औकलज ज्ञात कीजिए, औकलज ज्ञात कर लिए, यहां तक हो गया सवाल। लेकिन जब आगे कह रहा है कि इस प्रकार एफ डैश वन भी ज्ञात करिए, तो एक्स बराबर वन पे हमें जांच करना होगा, यानी अब इसकी बारी आ गई, अब हमको यही जांच करना है, यानी एक्स बराबर वन पर जांच करना है, यानी अब हमको जांच करना है डीवाई बट्टे डी एक्स किस पर, एक्स बराबर वन पर। एक्स के सभी मानों के लिए ये औकलन था, लेकिन अब एक्स बराबर केवल वन पे जांच करना है, तो फंक्शन में जहां जहां पे एक्स है वहां वहां पे आपको वन रखना होगा, वन। जगह की थोड़ी सी कमी है, आप लोग थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे तो हो जाएगा। ठीक है भाई, अब कहाँ लिखे, एक और लिखना है। ठीक है, आप लोग देख लेना, है कोई समस्या किसी को भी? आप कहेंगे नहीं सर बिल्कुल सही है, आपकी भावनाओं को हम समझ रहे हैं, थोड़ा सा एडजस्ट करना है तो हम मैनेज कर लेंगे। क्या आप लोग मैनेज कर लेंगे ना? आप कहेंगे यस सर। देखिए अब ये क्या हो जाएगा, एक और एक दो, ये क्या हो जाएगा, एक और एक दो, ये कितना हो जाएगा दो, ये कितना हो जाएगा दो, ठीक है, ये कितना हो जाएगा वन बाई टू, ये कितना हो जाएगा टू बाई टू, ये कितना हो जाएगा फोर बाई टू, ये कितना हो जाएगा एट बाई टू। है ना आसान सवाल? दो दूना चार, दो दूना चार, दूना आठ, दूना सोलह, ये देखिए दो एक का नाम दो, दो दूना चार, दो चौको आठ, यानी चार दो छह एक सात, वन बाई टू प्लस चार दो छह एक सात, डीवाई बट्टी डी एक्स एक्स बराबर वन पर कितना हो जाएगा, ये 16 गुड़े दो सत्ते 14 और एक 15, 15 बटे दो, ये कटेगा, दो एक कदम दो, दो अट्ठे 16, यानी डीवाई बट्टी डी एक्स का बन आ गया 15 अट्ठे, बाबू बताओ 15 अट्ठे, आप बोलेंगे सर 120, यानी डीवाई बट्टी डी एक्स यक्स बराबर वन पे कितना आ गया 120, यही याद करना था। बताइए, है किसी को कोई भी समस्या? मेरे प्यारे भाई जरा बताइए आप लोग कहाँ पे समस्या है। देखिए इसमें दो सवाल था, एक कह रहा था कि ये जो द्वारा प्रदत्त फलन है उसका अवकलज ज्ञात करिए, नॉर्मल अवकलन कर लिए हम, फिर कह रहा है कि अवकलन तो ज्ञात कर लिए लेकिन सबके लिए मत ज्ञात करिए, एक्स बराबर वन के लिए ज्ञात करिए।
तो जहां जहां पे x था वहां वहां पे हम लोग 1 रख गए, x बराबर 1 पे भी जांच हो गया है। यानी एक सवाल में 2 सवाल पूछा था, नॉर्मली सवाल हम लोग कर लिए। आगे बढ़े, क्या ये सवाल आप लोगों को समझ में आया? नहीं आया तो मेरे भाई कमेंट बॉक्स में बताइए। लेकिन मेरे हिसाब से जितना हम पढ़ाए हैं, जितना बेसिक से पढ़ा है, इस सवाल में आप लोगों को कोई भी समस्या नहीं होने वाली, जो बच्चा रेगुलर वीडियो देख रहा है शुरू से, ठीक है, उसकी जिम्मेदारी हम ले सकते हैं। अब जो आज देखने आया है तो उसकी जिम्मेदारी हम नहीं ले सकते हैं ना, ठीक है, तो शुरू से देखते आओ तब जाके समझ में आएगा। आगे बढ़े, इसका आप क्या कर लो, क्या कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। अब इसमें 2 सवाल और बाकी है, आज ही लगा देते हैं समय को बिना गवाए। 17 नंबर सवाल है, देखिए अब इसमें होमवर्क भी दे सकते हैं हम। सवाल है कि ये जो फंक्शन है गुणे, ये जो फंक्शन है का ऑकलस निम्नलिखित 3 प्रकार से कीजिए। 3 प्रकार से करना है, ये जो फंक्शन है गुणे में है, इसको 3 प्रकार से ऑकलस करना है। पहला, गुणनफल नियम का प्रयोग करके। गुणनफल नियम का क्या मतलब हुआ? प्रथम द्वितीय लगा करके इसका प्रयोग करके हल करना है। पहले फंक्शन लिख लो आप। ये जो फंक्शन है y बराबर भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। आप y मानो या फिर ये मानो, दोनों बात बराबर है। तो माना एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8, एक्स क्यूब 7x प्लस 99। इसका औकलन करना है 3 विधियों से। तो पहला विधि है, जल्दी जल्दी करते हैं, समझ में आ जाएगा आप लोगों को, गुणनफल नियम का प्रयोग प्रयोगा प्रयोग करके इस फंक्शन का अवकलन करना है गुणनफल नियम का प्रयोग करके। तो गुणनफल नियम क्या कहता है, क्या कहता है भाई? प्रथम द्वितीय लगाइए दोनों पक्षों का यक्ष के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। आप लिखोगे, ये काम करो, पहले इसको लिख लो, ठीक है। अब ठीक है, चलिए मेरे प्यारे भाई, आप लिखोगे दोनों पक्षों का यक्ष के सापेक्ष अवकलन करने पर, जब आप अवकलन करेंगे तो इधर हो जाएगा एफ डैश एक्स, इधर हो जाएगा प्रथम द्वितीय का लगेगा, तो प्रथम को छोड़ना है और द्वितीय का अवकलन करना है। डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 99 प्लस द्वितीय को छोड़ना है, प्रथम का अवकलन करना है, यानी डी वाई डी एक्स ऑफ प्रथम। प्रथम क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8, ठीक है भाई। देखिए गुणनफल नियम का प्रयोग करके ऐसे ही होगा, प्रथम को छोड़िए दूसरे का अवकलन प्लस द्वितीय को छोड़िए प्रथम का अवकलन। तो अब आप लोग डायरेक्ट अवकलन भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एफ एक्स बराबर हो जाएगा, ये तो ऐसे ही रहेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8। इसका आप अवकलन करेंगे तो इसका हो जाएगा 3x स्क्वायर, इसका हो जाएगा 7 और उसका हो जाएगा 0, ठीक है। ये ऐसे ही रहेगा, एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 99। इसका अवकलन करेंगे तो हो जाएगा 2x माइनस 5। बस हो गया, इसको सरल कर सकते हैं, गुणनफल नियम के प्रयोग से हल हो गया, अवकलन हो गया। अब इसको सरल करके, यानी इसका इसमें गुणा करके, इसका इसमें गुणा करके, इसका इसमें गुणा करके, फिर इसका इसमें गुणा करके, इसका इसमें गुणा करके, इसका इसमें गुणा करके, और फिर उधर भी वैसे ही कर देना है। और मेरे प्यारे भाई, और क्या करना है? सरल कर देना है, एक्स को एक्स के साथ, एक्स क्यूब के एक्स एक साथ, मतलब जो भी घात रहेगा एक साथ करके हल कर देना है। तो हमको लगता है कि इसमें किसी को भी कोई समस्या नहीं है, आप लोग इसको हल कर सकते हो, ठीक है। गुणनफल नियम का प्रयोग करके कर लिए। अब हम करेंगे इसी सवाल को, दूसरा क्या है, गुणनफल के विस्तारण द्वारा। विस्तारण द्वारा क्या मतलब हुआ? पहले गुणनफल कर लीजिए, यानी इसको, ये सब गुणे में ना, इसको प्रसार कर लीजिए, बड़ा हो जाएगा, उसके बाद से अवकलन करिए। करके दिखाते हैं आप लोगों को, दूसरा वाला, इसी सवाल को लेते हैं। लो, इसको आप नीचे लेके आइए।
इसी पेज में कर देते हैं, ठीक है भाई। दूसरा है गुणनफल के विस्तारण, कैसे लिखा है हिंदी में, कैसे लिखा है? गुणनफल के विस्तारण द्वारा एक एकल बहुपद प्राप्त करके। गुणनफल के विस्तारण द्वारा, बस सिंपल लिखिए गुणनफल के विस्तारण द्वारा, ठीक है। अब गुणनफल का विस्तार अभी अवकलन नहीं करना है आपको, उसमें कह रहा था कि गुणनफल का प्रयोग करके करिए, गुणनफल नियम का। तो प्रथम द्वितीय गुणनफल नियम होता है, करके प्रयोग कर दिए हैं। अब कह रहे हैं पहले गुणनफल का विस्तार द्वारा करिए, यानी पहले विस्तार करिए। तो एफ एक्स बराबर हो जाएगा, विस्तार करेंगे तो एक्स स्क्वायर का इन तीनों में गुणा होगा, एक्स का पावर 5, 7 एक्स का पावर 3, 99 एक्स स्क्वायर। अब 5x का इन तीनों में करेंगे तो 5x का पावर 4 माइनस 35 एक्स स्क्वायर माइनस 99, 99 गुणे 5, 495, कितना होगा? 495x हो गया ना। अब 8 से तीनों में कर लीजिए, 8x3, 8x3 प्लस 8 7 56 प्लस 99 गुणे 8 कितना होगा? 792। 99 गुणे 8 कितना होगा? 792। ऐसे प्रसार कर लिए। अब देखिए तो कुछ जुट रहा है घट रहा है, उसको आप कर लो। एफ एक्स बराबर एक्स का पावर 5 एक ही है, ऐसे ही रहेगा। एक्स का पावर 4 यहाँ पे है, इसको लिख लू पहले। एक्स का पावर 3 यहाँ पे है और यहाँ पे है, दोनों प्लस में है, जुड़ जाएगा, 8 7 15 हो जाएगा। अब स्क्वायर वाला यहाँ पे है, यहाँ पे है, दो जगह है, तो घट जाएगा ये, तो ये प्लस में माइनस में घटेगा तो कितना होगा? 9 में से 5 जाएगा 4, 9 में से 3 जाएगा 6, प्लस में 64 एक्स स्क्वायर। अब तो एक घात वाला देख लो, इधर से यहाँ पे 495 एक्स और 56 एक्स, तो 495 में से 56 घटाना होगा, क्योंकि एक माइनस में एक प्लस में है। 15 में से 6 जाएगा 9, यहाँ पे बचा 8 में से 5 जाएगा 3 और यहाँ पे 1, 139। एक कहां से? 4 ना, 439। अरे 9 6 15 5 5 3 8 1 9, अच्छा ठीक है। एक्स, अब विदाउट एक्स ये वाला है 792। ये प्रसार हो गया मेरे प्यारे भाई। देखिए ये सवाल था गुणनफल का जो विस्तारण होता है, हमने गुणा कर लिया और उसको सरल कर लिया, ये हो गया, प्रसार हो गया। अब नॉर्मल सा यहां से एक्स के सापेक्ष अवकलन करना है, दोनों पक्षों का एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर हमको नहीं लगता है कि अब इससे मतलब इससे आसान और यहां से समझाने की जरूरत पड़ेगी आप लोगों को। तो क्या आप लोग कर सकते हैं इस सवाल को यहां से गुणनफल के विस्तार द्वारा? समझ में आ गया मेरे प्यारे भाई। अब आते हैं थर्ड वाला। थर्ड वाला क्या कह रहा है? लघुगणकीय अवकलन द्वारा, यानी लॉग लेके करना है, लॉग लेके। कैसे करना है? लॉग लेके करना है मेरे प्यारे भाई, यही सवाल था। इसी सवाल को 3 नियम से करना था, 2 नियम से हमने बता दिया आपको। अब तीसरा है लघुगणक का प्रयोग करके। कैसे लिखा है? लघुगणकीय अवकलन द्वारा, ऐसे लिखिए, लघुगणकीय अवकलन द्वारा। लघु गणकीय अवकलन द्वारा। लघुगणकीय अवकलन द्वारा का क्या मतलब हुआ? इसको आप y मान सकते हो,
इसको आप क्या मान सकते हो मेरे प्यारे भाई, वाई। अब कह रहा है कि लॉग लेके करिए, यानी दोनों पक्षों का लॉग लेने पर, जैसा बोल रहा है करना ही पड़ेगा, दोनों पक्षों का लॉग लेने पर, जब आप लॉग लोगे तो इधर हो जाएगा लॉग वाई, इधर हो जाएगा लॉग एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 99। हो गया ना लॉग लेके। अब प्रॉपर्टी लगा लो आप लॉग का, यहां से हो जाएगा लॉग वाई बराबर लॉग एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 प्लस लॉग एक्स क्यूब 7x प्लस। कोई समस्या किसी को भी? क्या आप यहां से अवकलन कर सकते हैं मेरे प्यारे भाई? कह रहा है कि लॉग लेके हल करिए, तो सबसे पहले हम लॉग लेके लॉग की प्रॉपर्टी लगा लिए। अब यहां से हम लोग कर लेंगे अवकलन। आप यहाँ पे लिखेंगे दोनों पक्षों का एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, क्या आप लोग यहां से कर सकते हो? आप बोलेंगे यस सर। एक बार और पूरे सवाल को देख लो मेरे भाई। ये सवाल था, कह रहा है कि इस सवाल को तीन विधि से करिए, तीन विधि से। पहला, गुणनफल नियम का प्रयोग करके। तो गुणनफल नियम का प्रयोग करके क्या मतलब हुआ, यानी प्रथम द्वितीय लगा के हल करना है। तो हमने अवकलन कर दिया डायरेक्ट प्रथम द्वितीय लगा के। देखिए प्रथम को छोड़े है द्वितीय का अवकलन, प्लस द्वितीय को छोड़े है प्रथम का अवकलन। अवकलन भी ये आ गया है। इसको प्रसार करके लिखना होता है तो प्रसार तो आप लोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लो सकते हैं। चलिए दूसरा है, कह रहा है कि गुणनफल के विस्तारण द्वारा करिए। तो गुणनफल के विस्तारण यानी अवकलन नहीं करना है, पहले गुणनफल करके इसका विस्तार कर लीजिए, जितना विस्तार हो सकता है प्रसार कर लीजिए। तो हमने प्रसार कर लिया, एक्सपेंड कर दीजिए मेरे प्यारे भाई, एक्सपेंड कर दिया आप, है ना। अब यहाँ से अवकलन करिए। तीसरा कह रहा है कि लॉग लेके करिए, हमने लॉग लेके कर दिया। मतलब तीन, एक ही सवाल को तीन विधि से हल करने के लिए बोला है, तो तीन विधि से हम लोग कर लिए, आसान है। अब इसमें का लास्ट सवाल बचा हुआ है, इसको लगा लेते हैं। ये फाइनली 5.5 कंप्लीट हो जाएगा। 18वां है, यदि u v तथा w x के फलन है। मेरे प्यारे भाई, जैसे जो f होता है ना, f होता है, ये किसका फंक्शन होता है? हम लोग बोलते हैं कि ये फंक्शन है, वो x का फंक्शन है। वैसे u जो है, यहाँ पे बोला जा रहा है u जो है, u वो भी किसका फंक्शन है? x का फंक्शन है। v जो है वो किसका फंक्शन है? x का फंक्शन है मेरे प्यारे भाई। और भी W भी किसका फंक्शन है? X का फंक्शन है, ठीक है ना। U, V और W जो तीनों है, वो तीनों किसके फंक्शन है? X के फंक्शन है। तो दो विधियों अर्थात प्रथम गुणनफल नियम की पुनरावृत्ति द्वारा, दूसरा द्वितीय लवगणकीय अवकलन द्वारा दर्शाइए कि इतना बराबर इतना होता है। यानी इस सवाल को दो विधि से करना है, एक गुणनफल विधि द्वारा यानी प्रथम द्वितीय लगा करके, और दूसरा लॉग लेके करना है, ठीक है। चलिए कैसे करेंगे ध्यान से समझिए, ये प्रूव करना है हमको। यानी भाई कह रहे हैं कि गुणनफल विधि से, तो इसका मतलब तीनों फंक्शन गुणे में है, इसलिए ना गुणनफल विधि से कह रहा है। u डॉट v डॉट w, तीन सवाल है, मतलब तीन फंक्शन है, u v और w। चूंकि x के फंक्शन है तो x के रिस्पेक्ट में हम लोग अवकलन करेंगे, ठीक है। अवकलन करेंगे तो dy dx हो जाएगा। ध्यान से समझिए, सबसे पहले किस विधि से करना है? प्रथम गुणनफल विधि से, यानी प्रथम द्वितीय लगा करके, प्रथम द्वितीय का अवकलन प्लस द्वितीय प्रथम का अवकलन। आप बोलेंगे सर प्रथम द्वितीय लगाने के लिए तो दो ही फंक्शन होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो एक दो तीन फंक्शन है। कोई बात नहीं, अगर तीन फंक्शन है तो किन्हीं दो फंक्शन को प्रथम मानिए और एक को द्वितीय मान के हल करिए, ठीक है। तो हम क्या किए हैं, इन दोनों को प्रथम मान लिए, u और v को, और w को द्वितीय माने। तो अब क्या होगा, प्रथम को छोड़ना होता है द्वितीय का अवकलन dy dx ऑफ w, प्लस द्वितीय को छोड़ना होता है प्रथम का अवकलन। तो प्रथम में है क्या, u डॉट v। तो इस यहाँ पे फिर फंक्शन आ गया, दो फंक्शन जुड़े हुए हैं,
तो यहाँ पे फिर से लगाना पड़ेगा गुणा वाला फॉर्मूला। ये हो जाएगा u डॉट v, इसको डी डब्ल्यू बटे डी एक्स लिख सकते हैं मेरे प्यारे भाई, क्योंकि एक्स के रिस्पेक्ट में डब्ल्यू का होगा ही नहीं, ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा डब्ल्यू, यहाँ पे फिर प्रथम द्वितीय लगाना पड़ेगा, तो प्रथम को छोड़ते हैं, दूसरे का अवकलन डी बाई डी एक्स ऑफ भी, फिर द्वितीय को छोड़ते हैं, प्रथम का अवकलन, ऐसे किया जाता है। ये हो जाएगा u डॉट भी डी डब्ल्यू बट्टी डी एक्स, ये हो जाएगा, गुणा कर लेंगे आप, डब्ल्यू यू लिखो या फिर यू डब्ल्यू लिखो, बात तो बराबर है ना, यू डब्ल्यू डी भी बट्टी डी एक्स, डब्ल्यू भी लिखो या फिर वी डब्ल्यू लिखो, वी डब्ल्यू डी यू बाई डी एक्स। क्या यही लाना था? क्या किया है, डी डब्ल्यू बटे डी एक्स जो है वो लास्ट में लिखा है, आप लास्ट में लिख लो, है ना, और डी यू बाई डी एक्स को पहले लिखा है, डी यू बाई डी एक्स ये वाला पहले लिखा है, और इसमें भी क्या किया है, डी यू बटे डी एक्स को पहले, अब वी डब्ल्यू को बाद में। भाई गुणा में तो किसी को भी पहले किसी को भी बाद में लिख सकते हैं, तो आप इसी को लिख लो, डी यू बाई डी एक्स को पहले लिख लो और भी और डब्ल्यू को बाद में। अब उसके बाद प्लस, अब इसमें देखो क्या किया, अब इसको 20 में लिखा है, ठीक है, अलग अलग डिजाइन बना रहा है, यू डी भी बटी डी, भाई गुणे में कहीं भी किसी को भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आप लोगों को, यू भी डी डब्ल्यू बटे, है ना, आसान सवाल, प्रूफ हो गया, ये यही प्रूफ करना था मेरे प्यारे भाई, भी यू भी डब्ल्यू का जो एक्स के रिस्पेक्ट में अवकलन है वो ये आता है, ये प्रूफ करना था, हो गया प्रूफ। किस विधि से प्रूफ करना था ये भी देखिए, प्रथम गुणनफल विधि से प्रूफ करना था। अब कह रहा है दूसरा वाला कि अब इसको प्रूफ करिए लघुगणकीय अवकलन विधि से, लघुगणकीय अवकलन यानी लॉग लेके हल करना है, तो लॉग लेके हल करें, ध्यान से समझिए। तो हम बताए थे आप लोगों को, अगर लॉग लेना है तो लॉग लेने से पहले आपको y मानना होगा, ठीक है, तो आप मानेंगे, फंक्शंस को y माना जाता है ना, बताए थे हम आप लोगों को, तो माना y बराबर u v और w। अब यहां से लॉग लो दोनों पक्षों का, दोनों पक्षों का लॉग लेने पर, जब आप लॉग लोगे तो क्या हो जाएगा, लॉग y बराबर लॉग u v और w, ठीक है भाई। अब इसका प्रसार कर लो, प्रॉपर्टी लॉग की प्रॉपर्टी लगा लेंगे, क्या हो जाएगा, लॉग u लॉग v प्लस लॉग w, ठीक है। अब यहां से अवकलन करेंगे, अब लिखेंगे दोनों पक्षों का x के सापेक्ष ये तो हम आप लोगों को शुरू से ही बताते आ रहे हैं कि जब लॉग का प्रयोग करेंगे तो लॉग लेने से पहले हमको y मानना होगा, इक्वेशंस बनाने होंगे, जब हम लोग y मान लेंगे उसके बाद से लॉग लेंगे, लॉग लेने के तुरंत बाद अवकलन नहीं किया जाता है, लॉग लेने के बाद लॉग की जितनी प्रॉपर्टी इस्तेमाल हो रही है इसमें वो कर लेंगे, उसके बाद से अवकलन करेंगे, तो वही चीज कर रहे हैं यहाँ पे। इसका क्या हो जाएगा अवकलन, आप बोलेंगे सर 1/y dy बट्टी dx, इधर क्या हो जाएगा 1/u du बाई dx, 1/v dv बट्टी dx, 1/w dw बट्टी dx, ऐसे अवकलन होता है, ठीक है भाई। अब हमको तो dy बट्टी dx यानी फंक्शन की अवकलन करना है, फंक्शन का, फंक्शन को किससे प्रदर्शित किया है, y से, यानी dy बट्टी dx का मान निकालना है तो फिर y को उधर भेजना होगा, जब y को उधर भेजेंगे तो y की वैल्यू है u v और w, तो सीधे u v w लिख सकते हैं आप। अब ये पूरा गुणे में है, ये है, आ जाएगा यहाँ पे, अब क्या करिए u v w से गुणा कर लीजिए, ये हो जाएगा dy बट्टी dx बराबर
इससे गुणा करेंगे तो यू से यू कैंसिल हो जाएगा, बी डब्ल्यू बचेगा, डी यू बाई डी एक्स। यहाँ पे गुणा करेंगे तो बी से बी कट जाएगा, यू डब्ल्यू डी बी बटे डी एक्स बचेगा। यहाँ पे गुणा करेंगे तो यू भी डी डब्ल्यू बटे डी एक्स बचेगा। अब इसी को सिस्टम से लिखा है, यानी पहले वाई वाला पहले यू फिर भी फिर डब्ल्यू ऐसे करके लिखा है। आप भी लिख सकते हो, आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पहले यू को लिखा है तो डी यू बटे डी एक्स, उसके बाद भी, उसके बाद डब्ल्यू ऐसे लिखा है। पहले यू को लिखा है, यू को, तो यू ये वाला है, उसके बाद भी को, भी ये वाला है, फिर डब्ल्यू को। यहाँ पे पहले यू को, फिर भी को, फिर डब्ल्यू को। देखिए यही प्रूव करना था मेरे प्यारे भाई आप लोगों का। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लो। ए हाँ, ये जो है यू बी डब्ल्यू जो है वो एक्स का फंक्शन था। कह रहा था कि लघुगणक के विधि द्वारा इसको सत्यापित कीजिए। तो हम लोग लघुगणक लेने से पहले, लॉग लेने से पहले हमको वाई मानना होता है, लॉग लेके हल कर दिए। ठीक है, पहला नियम। दूसरा नियम, पहला कह रहा था कि इसका आकलन करिए। आकलन करिए किस विधि से? किस विधि से आकलन करिए? प्रथम गुणनफल विधि से करिए। हमने प्रथम गुणनफल विधि से भी कर लिया, तो दोनों तरीकों से हल हो गया। बताइए कहाँ पे समस्या आप लोगों को? ये सवाल जो है एग्जाम में आने वाले लिए फर्जी सवाल है, ठीक है, तो इस पर ज्यादा फोकस ना डालिए। जो पीछे का 15 तक सवाल लगाए थे, 16 तक ना लीजिए, 16 तक जो सवाल लगा था वो शानदार सवाल थे, और उसमें से कंफर्म है कि एक दो सवाल एग्जाम में हर एक सेट में आएगा। ठीक है, 2 सवाल तो नहीं, लेकिन एक सवाल तो जरूर आएगा। 7 सेट बनते हैं ना, 7 सेट, उसमें हर एक सेट में जरूर एक सवाल आपको देखने को मिलेगा। अभी 26 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन निकालेंगे तो उसमें भी आपको देखने को सवाल मिलेंगे। या तो ये सवाल मिलेगा या फिर एग्जाम्पल्स के सवाल मिलेंगे। ठीक है, लेकिन रूल रेगुलेशन तो यही रहेगा ना। तो आप सीखोगे तभी तो कोई और अन्य दूसरा वेरिएबल आ जाएगा तो आप कर सकते हैं। तो आप लोगों को कितना हुआ? 5.5 का 4 वीडियो तो हुआ, 4 वीडियो, 2 1 3 1 4, 4 वीडियो में मेरे प्यारे भाई 5 नंबर आपको मिल रहा है। तो आप लोग क्या करिए, सारे वीडियो को अच्छे से देखिए। चलिए मिलते हैं आप लोगों से कल। कल हम पढ़ेंगे नया टॉपिक और नई चीजें, उसमें 5.6 में अलग प्रकार का आकलन होगा। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आप लोगों से कल।